उनका पिछला कार्यकाल देख चुका हूँ। उन्होंने 7 महीने के अंदर अंदर 2.25 लाख नौकरियां जो है जनरेट करके, उनके एग्ज़ाम करा के, उनके साक्षात्कार करा के और उसके बाद उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर भी दे दिए थे। नीतीश कुमार भी भरोसा दिला रहे हैं कि हम बदलाव लाएंगे, सरकार हमारी आएगी। नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं या शायद 10वीं बार बने इस बार, 9वीं या 10वीं बार, कई बार वो बन चुके हैं अल्टा पलटी कर करके। अब तक क्यों नहीं वो भरोसा दिला पाए? पिछली बार के कार्यकाल में तेजस्वी यादव जी ने जो दी थी नौकरियां, उसका भी उन्होंने नीतीश जी को ही दिया था कि मेरा इसमें कुछ नहीं है, जो भी है वो सब मुख्यमंत्री जी का है। ये मैं उन्हें चाचा कहता हूँ, ये सब चाचा की कारस्तानी है, सब चाचा। तेजस्वी यादव सुशासन काल को, नीतीश कुमार को पीछे छोड़ देंगे इस पर बिहार? नीतीश जी का सुशासन है कहाँ? मुझे तो यही नहीं समझ में आता है, लोग किस बात को सुशासन कहते हैं। सुशासन नहीं। बाजार पटना में ज्वेलरी का शोरूम लूट लिया जाता है, विरोध करने पर गोली मार दी जाती है, क्या ये सुशासन में आता है? तेजस्वी यादव पे विश्वास करने का मेरा सिर्फ एक ही कारण है। मैं आप महिलाएं घर में कुकिंग भी करती होंगी, चावल जब देखती हैं तो एक ही दाना निकाल के देखती है ना कि पक गया नहीं पका, इसी बात से अंदाजा लग जाता है। तो पिछले कार्यकाल में जब उन्होंने नीतीश जी के साथ थे, उन्होंने 7 महीने के अंदर वो कारनामा करके दिखा दिए, जो आज तक की सरकार ये करके नहीं दिखा पाई। शर्मा जी, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम 20 महीने के अंदर हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे अगर हमारी सरकार आती है। संभव है? मैं उनकी बात पे यकीन करता हूँ। यकीन करते हैं? बिल्कुल करता हूँ, क्योंकि मैं उनका पिछला कार्यकाल देख चुका हूँ। उन्होंने 7 महीने के अंदर अंदर 2.25 लाख नौकरियां जो है जनरेट करके, उनके एग्ज़ाम करा के, उनके साक्षात्कार करा के और उसके बाद उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर भी दे दिए थे, सिर्फ 7 महीने के अंदर अंदर। तो जिस व्यक्ति में इतनी काबिलियत होती है वो ऐसा काम कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि नीतीश कुमार भी भरोसा दिला रहे हैं कि हम बदलाव लाएंगे, सरकार हमारी आएगी। नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं या शायद 10वीं बार बने इस बार, 9वीं या 10वीं बार, कई बार वो बन चुके हैं अल्टा पलटी कर करके। अब तक क्यों नहीं वो भरोसा दिला पाए? उनके पास सत्ता रही है, क्यों नहीं एक बार भी वो 1-2 लाख नौकरी इकट्ठी दे पाए? नहीं दे पाए। पिछली बार के कार्यकाल में तेजस्वी यादव जी ने जो दी थी नौकरियां, उसका भी उन्होंने नीतीश जी को ही दिया था कि मेरा इसमें कुछ नहीं है, जो भी है वो सब मुख्यमंत्री जी का है। ये मैं उन्हें चाचा कहता हूँ, ये सब चाचा की कारस्तानी है, सब चाचा का काम है, सब उन्होंने दिया है। मैं इसमें कोई श्रेय नहीं लेना चाहता। जाहिर सी बात है, 17.5 साल हो गए एनडीए को शासन करते हुए, और आज भी अगर ये वादे करने पड़ते तो एनडीए का शासनकाल कितना खराब रहा है, इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि जनता तो कह रही है कि हमें चारा चोर के बेटे पे भरोसा ही नहीं है। हाँ, चारा चोर के बेटे पे भरोसा नहीं है। चारा चोरी साबित हो गई कोर्ट में, अभी तो मामला चल ही रहा है, जमानत पे है। जब तक कोई चीज़ साबित ना हो जाए तो चोर कैसा? अगर इस बात को अगर हम करें तो हम तो ये भी कह सकते हैं, एनआईए ने जो है 7 अभियुक्तों के लिए फांसी की मांग करी थी मालेगांव बम ब्लास्ट के लिए, तो हम भी उन्हें कह सकते हैं सारे हत्यारे आतंकी हैं, लेकिन उस कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। अब उनके खिलाफ दोबारा से अपील डाली गई है। अंतिम फैसला तो नहीं आया ना, तो जब तक कोई भी अंतिम फैसला नहीं आता तब तक नहीं कह सकते। और उसके साथ साथ जगन्नाथ मिश्रा जो थे वो भी थे उसमें तो शामिल, उनका नाम क्यों नहीं लेते? उन्हें क्यों बुला दिया गया? खत्म कर दिया उनका तो नाम बिल्कुल ही। लेकिन आज लालू जी का नाम उछाला जा रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव जो है बिहार को नई दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए। आपको लगता है कि तेजस्वी यादव सुशासन काल को, नीतीश कुमार को पीछे छोड़ देंगे इस पर बिहार? नीतीश जी का सुशासन है कहाँ? मुझे तो यही नहीं समझ में आता है, लोग किस बात को सुशासन कहते हैं। सुशासन नहीं। बाजार पटना में ज्वेलरी का शोरूम लूट लिया जाता है, विरोध करने पर गोली मार दी जाती है, क्या ये सुशासन में आता है? सरे बाजार एक रेत व्यापारी की गोली मार के हत्या कर दी जाती है, सरे बाजार दिन दहाड़े, क्या ये सुशासन में आता है? 85 महादलितों के घर को जला दिया जाता है, क्या ये सुशासन में आता है? एक महीने में 12 पुल टूट जाते हैं, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं, क्या ये सुशासन में आता है? उसके बाद एक घर में 5 व्यक्तियों को जिंदा जला दिया जाता है, जिसमें 2 महिलाएं शामिल होती हैं। उनके ऊपर आरोप लगाया जाता है उस घर की महिला के ऊपर कि ये डायन है, इसने डायन है, जादू टोना करा है और इनमें ये बच्चों को मारने में इसका हाथ है, और 5 लोगों को जिंदा जला दिया जाता है। क्या ये सुशासन है? क्या बिहार क्राइम रेट पे दूसरे नंबर पे आ रहा है, क्या ये सुशासन है? क्या बिहार में जो है शराब की तस्करी बढ़ती चली जा रही है, घर बर्बाद हो पड़े हैं, क्या ये सुशासन है? अगर ये सुशासन है तो भाई साहब सुशासन की परिभाषा बदल दीजिए। जैसे कभी दुर्योधन का नाम सुयोधन हुआ करता था, मैं आज आपको एक राज की बात बताता हूँ। दुर्योधन जो था उसका नाम कभी सुयोधन था, दुर्योधन नहीं था उसका जन्म से नाम, जो नाम उसका रखा गया था वो सुयोधन रखा गया था। लेकिन उसने जितने भी कर्म करे उसके बाद से उसे कर्म करने की वजह से उसे दुर्योधन नाम दिया गया था। नीतीश कुमार दुर्योधन है? इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए। अगर वो सुशासन कह रहे हैं, इतनी सारी हरकतें होने के बाद, इतने सारे कांड होने के बाद भी अगर वो कह रहे हैं कि सुशासन है, तो भाई साहब फिर तो सुशासन नहीं है, उसे कुशासन ही कहेंगे हम तो।
बताइए, तेजस्वी यादव पे जनता क्यों भरोसा करे? कारण क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के परिवार ने बिहार को लूटा है। अगर बिहार को लूटा तो कहाँ है वो लूट? सारी ईडी आईटी सीबीआई आपके सामने, वो लूट निकाल के सामने क्यों नहीं रखते? क्यों नहीं लाते वो सारी छुपी हुई संपत्ति? क्यों नहीं लाते उनके खातों को? वो हर बार हलफनामा देते हैं, उससे इतर कुछ और मिलता है तो निकालते क्यों नहीं? ईडी आपके पास है, आईटी आपके पास है, सीबीआई आपके पास है, लोकल एजेंसियां आपके पास है, पुलिस आपके पास है, तो क्यों नहीं निकलता उनका भ्रष्टाचार? निकल के सामने क्यों नहीं आता? अवैध पैसा रखा है तो कहाँ है वो अवैध पैसा? कहाँ है वो अवैध पैसा? क्यों नहीं निकल के सामने आता? तेजस्वी यादव पे विश्वास करने का मेरा सिर्फ एक ही कारण है। मैं आप महिलाएं घर में कुकिंग भी करती होंगी, चावल जब देखती हैं तो एक ही दाना निकाल के देखती है ना कि पक गया नहीं पका, इसी बात से अंदाजा लग जाता है। तो पिछले कार्यकाल में जब उन्होंने नीतीश जी के साथ थे, उन्होंने 7 महीने के अंदर वो कारनामा करके दिखा दिए जो आज तक की सरकार ये करके नहीं दिखा पाई। 2 लाख वैकेंसियाँ 7 महीने के अंदर भर दी उन्होंने। तो ये इसी बात से पता चलता है कि काम करने का जब जज्बा हो तो कैसे काम करा जाता है। बार बार कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव, एक तरफ तेजस्वी यादव है, दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव है, जो अपनी ही पार्टी के खिलाफ बातें कर रहे हैं। और अब तो उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया कि वो जल्द कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्या फर्क पड़ता है? इसी को तो लोकतंत्र कहा जाता है, इसी को तो लोकतंत्र कहते हैं। मतलब है उन्हें अपने परिवार पर भरोसा नहीं, भरोसे वाली बात नहीं होती। लोकतंत्र में सबको अपने कहने की आ जाती है। अब अगर इसकी बात करी जाए तो बिहार की आपने बात छेड़ी तो बिहार की एक और चीज़ याद दिला देते हैं। पवन सिंह की जो पत्नी है वो क्या कह रही है? मैं भी इनके खिलाफ खड़ी होंगी। अपने आप को चिराग पासवान, मोदी जी का अनुमान कहने वाले, वो भी कह रहे हैं कि मैं 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारूंगा, जबकि वो एनडीए गठबंधन के साथ शामिल हैं, वर्तमान सरकार में भी शामिल है और वहाँ की प्रादेशिक सरकार में भी शामिल है। उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि मैं 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारूंगा। तो फिर ये तो कोई बड़ी बात नहीं हुई। पति पत्नी आमने सामने चुनाव लड़ जाते हैं, भाई भाई चुनाव लड़ जाते हैं, तो इसमें कौन सी नई चीज़ हो गई? ये पवन सिंह पे आते हैं, पति पत्नी और वो की वाली बात थी, लेकिन अब वो जो है वो विधानसभा की सीट बन चुकी है। क्या लगता है? देखिए ये पूरा ड्रामेटिक माहौल है और जो भी नया नया आता है पता नहीं क्या होता है। पत्नी छोड़ने के लिए क्यों आ जाता है? इससे पहले 2-3 और उदाहरण है इन्हीं में, जो बीजेपी शामिल होते ही रवि किशन जी, उन्होंने भी दूसरी शादी करी, और भी कई सारे, क्या नाम लिया जाए, क्यों किसी की पारिवारिक जिंदगी उछाली जाए? मैं इस चीज़ को सही नहीं समझता। राजनीतिक नजरिया अपना जो अलग है, पारिवारिक जीवन अपना अलग है, लेकिन जब पारिवारिक सवाल उठेंगे तो हम भी उनके परिवार को उछाल के सामने दिखाएंगे। ज्योति सिंह अब सामने आ रही है, वो कह रही है कि मेरे साथ अत्याचार हुआ, मुझे टॉर्चर किया पवन सिंह ने। तो अब इसके ऊपर आवाज़ क्यों नहीं हो रही? आवाज़ उठाए ना, वो आवाज़ उठा रही है तो अब मीडिया क्यों मौन है? क्योंकि पवन सिंह सत्ताधारी के साथ हैं, इसलिए। पवन सिंह